वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वह सुबह कभी तो आएगी। यह 17वां चैप्टर है दुर्वा भाग 3 का, जो कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है और इसके प्रस्तुत करता है धरित्री डेका। ये पाठ आधारित है वास्तव में सलमा के जीवन से, और सलमा का जीवन जो है वो पूरी तरह बदल गया था भोपाल गैस त्रासदी के कारण। तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है और ये दुर्घटना कैसे घटी थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। वह काली रात भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। उस मनहूस सुबह को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर 3 में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहा कर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखों और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फेफड़ों में गैस पहुंच गई थी वे सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे थे। पाठ का सार। तो इस तरह से इस कहानी की जो प्रमुख पात्र सलमा है, उसका जीवन भी इस भोपाल गैस कांड से पूरी तरह ग्रसित हो गया था और उसी की कहानी को उसी की जुबानी यहाँ पर बताया गया है। सलमा का पहला कदम बीमारी में ही। सलमा जो इस पाठ की प्रमुख पात्रा है और जो इस भोपाल गैस का शिकार हो गई थी, उसी की जुबानी इस पाठ में उसके और परिवार की कहानी को बताया गया है। जब से उसने होश संभाला तब से बीमारी साथ चल रही थी। वह बहुत छोटी थी जब उसकी अम्मा उसे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। उसकी याददाश्त में उसने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था। उसी बीमारी के दौरान वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने चलना सीखा। इस तरह सलमा का पहला कदम बीमारी में ही बढ़ा था। सलमा के बीमारी के लक्षण। सलमा का गला और आंखें सूज जाती है। उसका चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। उसकी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती है और वह होश खो देती है। उसके पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे 1-1 रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर बाद में ये छोटे हो गए। इसके दाहिने पांव में छाले पड़ने के कारण उसे चलने में भी दिक्कत होती है। कहने का तात्पर्य है कि उस भोपाल गैस त्रासदी के कारण, इस भोपाल गैस कांड के कारण सलमा का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसके जीवन में बहुत बड़ा जो है इस तरह के परिवर्तन आ गए थे कि उसको अपना पहला कदम बीमारी में ही रखना पड़ा था। कितना कुछ हुआ था। सलमा की जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई थी। परिवार पर इसका असर। सलमा की अम्मा का उसे मारना। जब वे बहुत छोटे थे, सलमा के अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए थे। इससे उसकी अम्मी को गहरा आघात लगा था। वे हमेशा विक्षिप्त रहती थी। मानसिक हालत ठीक न होने के कारण वह अब्बू का इंतजार करती रहती, उनके पैरों की आहट सुनती। जब सलमा कहती कि अब्बा मर चुके हैं, वे नहीं आएंगे, तो उसकी अम्मा उसे मारती और कहती ऐसी बातें नहीं कहते। यानी वह इस बात पर विश्वास ही नहीं करती थी कि उसके अब्बू नहीं हैं। डॉक्टर लोग उन्हें खुश रखने के लिए कहते, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। इस तरह भोपाल गैस के कारण, कांड के कारण सलमा की अम्मा का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। माँ का संभलना। धीरे धीरे अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद उन्हें इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि वे सब जिंदा रह सके। अब्बू की जो दुकान थी उसे किसी ने समझा बुझाकर 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक पैसा रहा खाने को मिलता रहा। फिर उसकी अम्मी कितनी जगहों पर गई, हर जान पहचान वालों के पास उधार मांगने।
उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता। इस पर सलमा की सेहत ने अम्मी से इतना खर्च करवाया कि उसकी अम्मा कभी कभी चिल्ला पड़ती थी, क्योंकि वह सलमा के इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई थी। पर वह हमेशा से ही बीमार रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे अम्मा जो सलमा की जो अम्मी थी वह धीरे धीरे उसके हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन सलमा में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वह हमेशा बीमार ही रही थी। सलमा का इलाज। एक बार की बात, जब वो बहुत बीमार थी, किसी ने बताया कि नर्सिंग होम में ले जाए। सलमा की अम्मा उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह मरने वाली है और इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये हर दिन का आएगा, इलाज अलग। सलमा की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। तब डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कहा, पर वह नहीं मानती है और वह उसकी इलाज के लिए पैसे न जाने कैसे जुटा ही लेती थी। सलमा का ठीक होना। अब वह आयुर्वेद की दवाई लेने लगी थी, जिससे उसे काफी आराम मिला। उसके पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है। अब उसे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि वह ठीक हो सकती है। वह जानती है कि उसे अब बहुत दूर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि माँ ने किसी न किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके सलमा का इलाज करवाया और धीरे धीरे सलमा इस इलाज के दौरान ठीक होने लगी। उसने आयुर्वेद की दवाई ली और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। इसीलिए वह इतनी खुश रहती है कि अब वह जीना चाहती है। इस तरह सलमा का जीवन इस भोपाल कांड की वजह से पूरी तरह बदल गया था। उसका पूरा परिवार इस दुर्घटना का शिकार बनी। फिर उसने हार नहीं मानी और किसी तरह अपने आत्मविश्वास और उम्मीद को बनाए रखा। उसकी इसी उम्मीद ने कि यह ठीक हो जाएगी, वह ठीक होती है। उसकी इसी आत्मिक और मानसिक शक्ति ने उसे एक नए जीवन की शुरुआत में मदद की और उसे जीवन जीना सिखाया। कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ से यही संदेश मिलता है सलमा के जीवन से कि वो उसने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए और उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से सलमा के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन होता रहता है और एक नई सुबह की आस लिए हुए हमें जीवन की उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से इस भोपाल गैस कांड के कारण जो उसके परिवार को और उसको जो यातनाएं सहनी पड़ी, उसके लिए ये भोपाल गैस ट्राजेडी जो था उसके लिए जिम्मेदार था। और इसका ये तस्वीर गवाह है। यहाँ पर देखो पहली तस्वीर में किस तरह से पूरा जो है वायुमंडल में गैस फैल गया था और किस तरह से इसके बारे में पूरा जो है विवरण यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 25,000 से भी अधिक लोगों की जान गई थी। और यहाँ तीसरी तस्वीर में दिखता है कि किस तरह से लोग इससे संक्रमित हो गए थे और आने वाले दिनों में भी बहुत सालों तक लोग संक्रमित होते रहे। और ये अंत की जो तस्वीर है यह उसी का प्रतीक है जो ये औद्योगिक जो है इस तरह से एक औद्योगिक कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड। तो इस तरह से सलमा जैसे बहुत सारे लोगों का परिवार जो था इस गैस के कारण जो है प्रभावित हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सलमा के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को क्या है, धीरज नहीं खोना चाहिए और उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन नहीं है जब आदमी के बुरे दिन खत्म नहीं होते हैं। वह सुबह जैसे कि सुबह होता है और नई किरणें और साथ लेकर के आती है, उसी तरह आदमी को भी अपनी उम्मीद जीवन में बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह वह सुबह कभी तो आएगी ये पाठ आज के लिए यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।